नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। सनातन धर्म की जय हो। हमने पिछले सप्ताह स्कंद पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें इससे पूर्व आप सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं वामन पुराण पर। वामन पुराण एक मध्यकालीन युग का संस्कृत ग्रंथ है और हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस ग्रंथ का नाम भगवान विष्णु के एक अवतार के नाम पर रखा गया है और संभवतः यह मूल रूप से एक वैष्णव ग्रंथ था। हालांकि वामन पुराण की आधुनिक बची हुई पांडुलिपियां शिव पर अधिक केंद्रित हैं, जबकि इसमें अध्याय जो हैं वो विष्णु और अन्य हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। इसे शैव ग्रंथ भी माना जाता है। यह मुख्य रूप से महात्म्य का संग्रह है, जिससे शिव से संबंधित कई स्थानों की किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं इसमें बुनी गई हैं। वामन पुराण में कूर्म कल्प के वृतांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता और श्रोता दोनों के लिए अति शुभ कारक है। पाठ का सबसे पहला भाग 450 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व के बीच दिनांकित किया गया है, लेकिन अधिकांश विद्वान 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच को मानते हैं। आरंभ में नारद ने पुलस्त्य से विष्णु द्वारा वामन अवतार धारण करने के बारे में पूछा, जो उनका बोना अवतार है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इन्हें ही वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु जी का 5वां अवतार है। गहन धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से राक्षस राजा बलि ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और भगवान विष्णु ने उसे हराने के लिए अपने 5वें अवतार वामन के रूप में वह पृथ्वी पर आए। वामन एक बोने जैसे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। वामन अवतार का उद्देश्य राक्षस राजा महाबली को हराना था। वामन अवतार का उद्देश्य राजा महाबली को हराना तो था ही, भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में माने जाते थे। और यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर अधिपत्य पा लिया था। वामन एक बोने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी राजा बलि नहीं माने और दान देने का उन्होंने वचन दे दिया। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक पृथ्वी नाप लिया और दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। तीसरा पग के लिए कोई भूमि नहीं बची थी। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत किया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि ने दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के जो परम भक्त थे, भगवान वामन विष्णु ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया, जिसकी
फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। और एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य देवीय आत्माओं से मिलन हुआ। इस पाठ में विष्णु की महिमा करने वाले अनेक अध्याय शामिल हैं, लेकिन शिव की महिमा करने वाले कई और अध्याय भी हैं। इस पाठ में विभिन्न देवी देवताओं की महिमा भी गाई गई है। इस पाठ में ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं पर अध्याय शामिल हैं, जो एक पुराण के समान है। इस पाठ में सरोमाहात्म्य शामिल है, जो आधुनिक हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के पास के क्षेत्र के तीर्थों, नदियों और जंगलों के साथ साथ आधुनिक पूर्वी पंजाब, भारत के अनेक स्थलों के लिए की भी मार्गदर्शिका है। इस पाठ में दक्षिण भारत के भूगोल और स्थलों का भी उल्लेख किया गया है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।